नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में कि जो मेडिकल के बाद क्या फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि काफी ज्यादा मैसेज आते हैं, काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर हमारे इतने नंबर है तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सारा कुछ डाउट आज मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। इसके साथ 2026 का नोटिफिकेशन किस दिन आने वाला है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और कितनी वैकेंसी आएंगी, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो यहां पर हम बात करने वाले कट ऑफ के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो रेलवे का हो, ठीक है, तो अगर आपको उसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर का सहारा लेना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलेगा कि भाई किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उस मिस्टेक को आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो अभी बहुत सुनहरा मौका आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहां पर अभी एक बहुत बढ़िया सेल आई है, टेक्स्ट बुक पास प्रो। यहां पर आप देख सकते हैं कामयाबी एक्सपीरियंस सेल, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं जो ये आपकी सेल 21 से लेकर 23 नवंबर तक रहेगी, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपए में मिलेगा, ठीक है, जो कि पहले कितने रुपए में मिलता था, 1799 में, अब मिलेगा 351 में। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो पहले 1999 में मिलता था, अब आपको 439 रुपए में मिलेगा। इसके साथ अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो आपको 12% का अतिरिक्त छूट भी मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। इससे आप लगभग 1000 प्लस अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। 1.5 लाख प्लस यहां पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके साथ अगर आप पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। इसके साथ जैसे डाउट सोल्वर क्लासेस, एआई की मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारी वो चीजें मिल जाएंगी जो आपकी तैयारी के लिए बेटर मानी जाती है, ठीक है। तो अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जैसे ग्रुप डी वगैरह है, ठीक है, आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इसके साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इसको परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, देखिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम बात कर लेते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती, एसएससी जीडी भर्ती 2025 की कट ऑफ के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कट ऑफ के ऊपर ही रहेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अब देखिए ध्यान से देखना, यहां पर आपको कुछ चीजें समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी देखिए टोटल पद कितने हैं, तो आप बोलोगे सर पद है यहां पर 53,690, ठीक है, और यहां पर मेडिकल के लिए कितने बुलाए गए, तो आप बोलोगे कि सर मेडिकल के लिए लगभग 94,000 कैंडिडेट बुलाए गए। यहां पर मैं एग्जैक्ट नंबर लिख देता हूं, 95,264 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर एक सीट के ऊपर कंपटीशन कितना है, एक सीट के ऊपर अगर मान लीजिए 95,000 से ही कंपटीशन निकाले तो लगभग 1.77 कैंडिडेट का कंपटीशन बनता है। अभी मान लीजिए 95,264 कैंडिडेट पहुंच गए और ये भी पास हो गए, तो इस हिसाब से बन रहा है 1.77, लेकिन कभी नहीं होता है। अभी देखिए कितने कैंडिडेट पहुंचेंगे, तो ये लगभग 100% कैंडिडेट है, कितना, 95,264। तो आप सभी को बताएं जितने बुलाए जाते हैं उतने कभी भी यहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहां पर मान लीजिए जैसे 95,264 कैंडिडेट बुलाए गए, तो यहां पर उतनी मतलब उपस्थिति कितनी रही, उपस्थिति मान लीजिए कि भाई 20% रहती है, ठीक है, सॉरी यहां पर उपस्थिति कितनी रहती है, यहां पर 80% आपकी उपस्थिति रहती है, ठीक है, 80%। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 80% उपस्थिति, 80% आपकी उपस्थिति रहती है, ठीक है, क्योंकि 100% कभी नहीं रहती। अभी 80% उपस्थिति का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कितने कैंडिडेट पहुंचेंगे, यहां पर आप बोलोगे कि सर 76,761, 76,461 कैंडिडेट मान लीजिए आपका मेडिकल देने पहुंचते हैं, ठीक है, ये 80% मानिए। अभी देखिए हर बार मेडिकल के अंदर कितने फेल होते हैं, लगभग 30%, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 30% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं कितना मान रहा हूं यहां पर, तो मैं मानूंगा यहां पर मान लीजिए मेडिकल में फेल,
फेल कैंडिडेट कितने हो जाते हैं यहां पर 25% आप मान लीजिए, ठीक है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर दोनों में बात कर रहा हूं। तो यहां पर 25% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर 19,115 कैंडिडेट मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो यहां पर उपस्थिति कितनी थी, 76,461 कैंडिडेट पहुंचे थे, इतने फेल हो गए, तो बचे कितने, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कितने कैंडिडेट यहां पर अब बचते हैं। तो आप बोलोगे कि सर अगर इसमें से हम घटा दें तो लगभग 57,345 कैंडिडेट यहां पर बचते हैं। अभी आप देखिए एक चीज मैं आपको गौर करवाऊंगा, बुलाए कितने गए थे, 53,690, और यहां पर उपस्थित कितने मतलब पूरे मेडिकल पास और डॉक्यूमेंट पास कितने, 57,345। तो अगर आप 57,345 कैंडिडेट में से 53,690 कैंडिडेट बाहर निकाल दें, ठीक है, मतलब आपको पता है 53,690 ही बुलाए जाएंगे, तो एक्स्ट्रा कितने कैंडिडेट बचते हैं, तो एक्स्ट्रा यहां पर आप बोलोगे कि सर एक्स्ट्रा यहां पर 3,600 कैंडिडेट यहां पर एक्स्ट्रा रहते हैं। तो अगर ये जो 3,600 कैंडिडेट है, ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतने कैंडिडेट को निकालने के लिए कट ऑफ को कितना बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको ऑल ओवर ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में बता रहा हूं कि लगभग अगर आप हिंदी क्षेत्र जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, एमपी है, ठीक है, एमपी है, अगर इन राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ अब लगभग +4 रहने वाला है। 4 या 5 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ सकता है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। अगर जैसे नॉन हिंदी स्टेट है, जैसे साउथ एरिया है, ठीक है, अभी उनका कट ऑफ देखें, उनमें बच्चों के नंबर थोड़े ज्यादा है, तो उन्हें अगर साउथ एरिया से बिलोंग करते हो तो लगभग आपके कट ऑफ से 7 या 8 नंबर ज्यादा है, 7 या 8 नंबर ज्यादा है नॉन हिंदी स्टेट से बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर बच्चों के ऑलरेडी पहले नंबर ज्यादा है। अभी मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो यहां पर उनका अगर 7 से 8 नंबर ज्यादा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 4 यहां पर नॉन हिंदी स्टेट से तो लगभग 4+ कट ऑफ रहने वाली है, और जो सॉरी हिंदी स्टेट से तो 4+ कट ऑफ रहने वाली है, और नॉन हिंदी स्टेट से लगभग 7 से 8 नंबर प्लस रहने वाली है कट ऑफ, ठीक है। तो जिनके अगर 8 या 9 नंबर ज्यादा है, ठीक है, मतलब 8 या 9 नंबर ज्यादा है तो वो सेफ समझ सकते हैं अपने आप को, और यहां पर लगभग जैसे जिनके 5-6 नंबर ज्यादा है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऑल ओवर डेटा बताया कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपकी जो 2026 वाली वैकेंसी है, ठीक है, 2026 वाली वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, कितनी वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी इस बार लगभग 60,000 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है, और यहां पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आपका 2 से 3 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1, 2 या 3 दिन, ठीक है। इसके बाद में उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। जो कैंडिडेट यहां पर जिसकी उम्र 18 से लेकर 23 वर्ष होती है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सामान्य कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और यहां पर जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उसको यहां पर 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर जो ओबीसी कैंडिडेट है उसको यहां पर 3 साल की छूट मिलेगी। और इस बार वैकेंसी बंपर आने वाली है, तो अच्छा खासा आपको फायदा उठाना है, तैयारी बढ़िया तरीके से अभी आपको शुरू कर देना, ठीक है। तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। देखिए एक-एक स्टेट की, एक-एक कैटेगरी की, एक-एक एरिया की कट ऑफ बताना यहां पर नामुमकिन है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाजा मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर जो फाइनल कट ऑफ है हिंदी स्टेट से यहां पर +4 या 5 रहने वाली है, और नॉन हिंदी स्टेट से लगभग 7 से 8, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।